बुनियादी सवाल आपसे पूछे। देखिए, उस वक्त देश में हाईवे भी बन रहे थे, उस वक्त देश में और इमारतें भी बन रही थी। आपको केवल टारगेट करके भवन वाज नॉट एन इमीडिएट नेसेसिटी। दूसरी बात मैं फिर बोलूंगी कि देश के जो फर्स्ट सिटीजन है, जो देश की प्रथम ट्राइबल महिला है, पहले इन्होंने जब संसद भवन का स्टोन फाउंडेशन स्टोन ले किया था, तब हमारे जो दलित प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, तब उनका अपमान किया उनको नहीं बुला के। अब यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट साहिबा को बुलाया भी नहीं गया है। आप छोड़िए उद्घाटन की बात, तो वो अपनी खिड़की से देखेंगे जब मोदी जी अपनी बारात लेकर जा रहे होंगे वहां पे इनॉग्रेशन करने। क्या चल रहा होगा हमारी देश की फर्स्ट सिटीजन के मन में? क्या आपको तमीज से बात करें, बारात से शब्द का प्रयोग न करें। होगी? इनको तमीज नहीं है इस महिला को। आप मेरे को अब बदतमीजी मत करिएगा के शर्मा मेरे साथ, और अपनी जबान संभाल के बात करिए। बदतमीजी नहीं, आपने क्या शब्द यूज किया? आपने क्या शब्द यूज किया? बारात होती है क्या? भारतीय जनता बारात होती है क्या? तमीज से बात करो, भाषा नहीं आती आपको? बात करो, तमीज से बात करो। आप बारात जैसे शब्द यूज मत करो। आप कांग्रेस को मत बुलाइए ऐसे, आपने जंगली लोगों को बुलाना है तो छोड़ के जाओ यहाँ से। ऐसी बदतमीजी करने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ। मैं यहाँ पे बैठ के बदतमीजी करने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पर। बाजार के लोगों से डिबेट करने नहीं आई हूँ। अपनी मर्यादा पर कायम रखिए। हमें पता है तुम्हारा क्या हो, कितने नफरत करते हैं। देश की बेटियां वहाँ बैठी है रेस्टलेस, तो आप बात मुझे पता है। सबसे प्रथम महिला जो बैठी है, कैसे तुमने ये कैसे शब्द उपयोग किया? चाहिए इतना, इस शब्द का उपयोग कैसे किया इन्होंने? मोदी जी पर क्रोध। लेकिन मोदी जी की बारात क्या शब्द है ये तमीज है इनकी? संभाल के चलो चलो। मैं तमीज है तुम्हें? मैं ऐसे घटिया लोगों से बात, अरे तमीज है तुम्हें बात करने की? चल तुम्हारे जैसे बहुत घटिया देख रहे हैं। चैनल पे एक महिला के साथ बदतमीजी कर रहे हो आदमी। जी न्यूज़ ओके विद इट? क्या जी न्यूज़ का ये स्टैंड है? आप ये मनोहर कहानियां सुनाने के लिए यहाँ पे आए हैं? जी न्यूज़ के अगर एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट सुनिए। आप यहाँ पे मनोहर कहानियां सुनाने के लिए आए हैं क्या? किस बारात निकलेगी? बारात निकलेगी? नहीं, बारात निकलेगी, बारात निकलेगी, बारात निकलेगी, प्रधानमंत्री की बारात निकलेगी। 70 साल के व्यक्ति की बारात निकाल रहे हैं आप। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर किसी ने कहा इस पर आपत्ति जताई तो आप उसको जंगली बताएंगे और भाषा ये दिखाएंगे। आप मनोहर कहानियां सुनाएंगे यहाँ पे बैठ के, राष्ट्रपति अपनी खिड़की से देखेंगे, आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से राष्ट्रपति चलेंगे, आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से राष्ट्रपति चलेंगे, आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से राष्ट्रपति चलेंगे कि वो अपनी खिड़की से देखेंगे। ये भाषा है आपकी। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर भाषा का स्टैंडर्ड बरकरार रखना है तो दोनों को रखना पड़ेगा। भाषा का स्टैंडर्ड बरकरार रखना है तो दोनों को रखना पड़ेगा, दोनों को रखना पड़ेगा, दोनों को रखना पड़ेगा। मैंने दोनों को रोका है, मैंने दोनों रोका है। आज आपने क्लियर कर दी, थैंक यू। देखिए, अगर आप राष्ट्रपति के विषय में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, किसी व्यक्ति को आपत्ति है, आप कह रहे हैं वो खिड़की से देखेंगे। बिल्कुल, आप स्क्रिप्ट लिखती है राष्ट्रपति की, आप राष्ट्रपति की स्क्रिप्ट लिखती है, आप राष्ट्रपति की स्क्रिप्ट लिखती है, आप राष्ट्रपति की स्क्रिप्ट लिखती है। प्रधानमंत्री की बारात निकलेगी, ये भाषा है, ये मर्यादित भाषा है। खिड़की से देखना अमर्यादित भाषा है? मैं कह रहा हूं आप स्क्रिप्ट लिखती है, कौन कहां पे खड़ा रहेगा? मर्यादा करी क्यों? प्रधानमंत्री की बारात निकलेगी, मर्यादित भाषा है। साथ वाली बिल्डिंग पे आप अपनी खिड़की से नहीं देखेंगे। देश के प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा, वो बारात निकलेगी। आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनना, अगर आपको भाषा ये आपको लगता है कि ये मर्यादित है, तो फिर आपके नेताओं को जिस भाषा का इस्तेमाल होता है फिर दिक्कत हो जाती है आपको। कष्ट नहीं हुआ। आप डिबेट हाईजैक मत कीजिए, आप डिबेट हाईजैक मत कीजिए, दर्शकों को तय करने दीजिए। क्यों डिबेट हाईजैक न करिए, आप तय करेंगे। आपसे मैं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाषा मर्यादित बना के रखिए। आपने ये कहा कि राष्ट्रपति खिड़की से देखेंगे, ये किसी कहानी की स्क्रिप्ट है क्या? आप तय करेंगे राष्ट्रपति कहां बैठेंगे उस वक्त जब काफिला प्रधानमंत्री का निकलेगा? ये आप तय करेंगे कि राष्ट्रपति की कौन सी खिड़की से देखेंगे? आप तय करेंगे कि वो नहीं देखेंगी। मैंने क्या मर्यादा करी बोल के कि वो खिड़की से देखेंगी? अगर किसी ने आपत्ति जताई, आप खुद जंगली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या मर्यादा? अगर आप किसी व्यक्ति, व्यूअर्स बताइएगा जरूर कि व्यूअर्स बताएंगे कि ये मनोहर कहानियां मत सुनाइए यहाँ बैठ के। राष्ट्रपति के विषय में बात करें तो संजीदगी के साथ करें, राष्ट्रपति के विषय में बात करें तो संजीदगी के साथ बात करें, संजीदगी से बात करें। पहले आप बता रहे हैं कि ट्राइबल हैं, पहले आप बता रहे हैं कि प्रथम लेडी हैं, फिर उनके विषय में कहानियां सुना रहे हैं आप यहाँ बैठ के। अदब से बात करनी पड़ेगी ना, अगर प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो। संजीव झा को लेके आ रहा हूं मैं। ये आपको मालूम है कि शर्म किसको आनी चाहिए? आप प्राइम मिनिस्टर के काफिले को उनकी बारात बता रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर के काफिले को बारात बता रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का काफिला बारात है आपकी नजर में? जिनकी बारात निकलनी चाहिए उनकी निकल नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री के काफिले को बारात बता रहे हैं आप। लोगों का पता संजीव झा,
क्या अरे CCTV का stand है, आपको पता सब चल कुछ गया। मालूम है, Please, मोदी आपको सब कुछ सरकार के मालूम है। प्रवक्ता ना मैं बनिए, संजीव तीन झा को इन बैठे करना हैं। चाहता हूं। मोदी जी के तीन संजीव प्रवक्ता झा को बैठे इन हैं, करना आपको चाहता हूं बनने की मैं। जरूरत नहीं है। संजीव झा, क्या आपको लगता है कि विपक्ष को कुछ विशेष हासिल हो जाएगा? जैसे आज भी नीति आयोग की बैठक थी और उसमें कई मुख्यमंत्री नहीं गए, उसमें आम आदमी पार्टी के 2 मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली और पंजाब के। क्या आपको लगता है कि इस तरह के बॉयकॉट से कोई बड़ी चीज हासिल होगी विपक्ष को? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि होने के नाते भी हमारा दायित्व बनता है कि जनतांत्रिक मूल्यों के साथ जब कभी छेड़छाड़ किया जाए तो उसके विरोध में अपने स्वर को हम पुष्ट करें। जब कभी संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दिया जाए तो उसके खिलाफ हम खड़े हों, क्योंकि बहुत सारे संघर्षों के बाद जनतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक महत्व को हमें मिला है। एक बात बताइए, ये संसद देश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का एक मंदिर है। बात पक्ष और विपक्ष की इसलिए नहीं है कि आज एक बात बताइए, पूरा विपक्ष क्या कह रहा है कि देश के प्रथम नागरिक को इसका उद्घाटन करना चाहिए। तो इसमें क्या बुरा है? ये इतना अहंकार क्यों कि अगर ये विपक्ष कह रहा है तो इसमें तो नहीं कह रहा ना विपक्ष के नेता को करना चाहिए, कहते हैं प्रथम नागरिक करना चाहिए। आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अगर आते तो जनतांत्रिक मूल्य और मजबूत होता। हम ये मानते हैं, एक बात आप समझिए कि इनकी नियत और निष्ठा पे सवाल क्यों खड़ा हो रहा है। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि जब जब इस तरह के अवसर होते हैं, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तत्कालीन प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया, तो हम कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है घृणा दलित के प्रति है आपका, ये घृणा कहीं आदिवासी के प्रति तो नहीं है आपका। तो मुझे लगता है कि इनके निष्ठा पे नियत पे दोनों पे सवाल खड़ा होता है। अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता के अहंकार को भी सुन रहा था कि आप घर बैठिए, ठीक है, ये आपका अहंकार बोल सकता है, लेकिन इस देश के जनता ने जनतांत्रिक मूल्य बहुत मजबूत है, किसी अहंकारी लोगों को बर्दाश्त नहीं किया है, बहुत बड़े बड़े लोगों के अहंकार टूटा है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि जब आप सब लोग बारात शब्द पर जब अपनी डिस्कशन कर रहे थे तो मैं थोड़ा उसको गूगल कर रहा था। बारात शोभा यात्रा को भी कहा जाता है और जब कोई मजमा वीर जुलूस के रूप में चलती है उसको भी बारात कहा जाता है, और जब शादी में वर के साथ लोग जाते हैं उसको भी बारात कहा जाता है। तो बारात इतने आपत्तिजनक शब्द नहीं है जिससे बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन थे वो नाराज हो गए। थोड़े तत्सम और तद्भव उत्पत्ति को समझ जाते तो शब्दों की महिमा को भी समझ पाते। मैं संगीत रागी साहब को इसमें लेके आज मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो आपने मेरे से मैं संजीव झा जी को एक जवाब देना चाहता हूँ। जी, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आप तय करेंगे क्या ना 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 ना, अगर तरीका देखिए, अभी आपने कहा संजीव झा ने तर्कसंगत तरीके से कोई बात कही है तो मैं प्रोफेसर संगीत रागी को उस पे इन कराना चाहती हूँ, लेकिन अग्री नहीं करती, पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इनको सही आईना दिखाने के लिए। नहीं, आईने की बात नहीं है, आप अगर चीजों को सही तरीके से इनको बताना चाहता हूँ, इनका कोई आपत्ति नहीं है। के शर्मा जी इनको बताना चाहता हूँ बारात क्या होगी। मैं आपसे मैंने रोका, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया इसके बाद मैंने आपको रोका। आप झगड़ा करने के लिए आई हैं कि तर्कों का उत्तर देने के लिए? मैं इनको बताना चाहता हूँ, तर्कों पे अगर उत्तर देने के लिए आई हैं तो उस पे आगे बात होगी। अगर तर्कों पे उत्तर देने आई हैं तो बात उस पे होगी। बदतमीजी करेंगे और जी न्यूज नहीं रोकेगी और बारात शब्द के लिए मुझे रोकेगी। आप दोनों का पद बराबर है, वो भी प्रवक्ता है, महिला और पुरुष का लबादा मत तोड़िए। अगर तर्क कमजोर है तो फिर जब तर्क नहीं होता तो कमजोर है। में आ जाते हैं। एक सेकंड, के शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक सेकंड। पत्रकार